नमस्ते बच्चों, हम पढ़ते हैं कक्षा 6 की हिंदी। हमारा पाठ है 15। पाठ का नाम है प्यार की नींव। तो इस पाठ में क्या बताया गया है? इस पाठ में लेखक ने प्यार के महत्व को दर्शाया है। इस पाठ का उद्देश्य बच्चों के मन में शिक्षक के प्रति आदर सम्मान की भावना विकसित करना है। तो हम पढ़ते हैं पाठ। वैसे उसका नाम तो रहमतुल्लाह खान था, परंतु छोटे बड़े उन्हें मौलवी साहब कहकर पुकारते थे। थोड़ी सी आबादी की बस्ती थी। कोई विशेष बात उस बस्ती में ना थी, न पक्की सड़क, न बिजली, न दवाखाना। फिर भी मौलवी साहब को उस गांव से बहुत लगाव था, कारण कि उनका जन्म वहीं हुआ था और वहाँ की मिट्टी में खेल कूद कर ही वो बड़े हुए थे। उन्हें विशेष अनुराग की एक और भी वजह थी, यह उनका इकलौता बेटा करीम भरी पूरी उम्र में वहीं उनसे हमेशा के लिए बिछड़ा था और उनकी स्मृति में उन्होंने एक छोटी सी यादगार गांव के बाहर बनवा दी थी। सो नगर की अफसरी से जब उन्हें अवकाश मिलता था तो उन्होंने उसी गांव में एक मदरसा खोल दिया और बड़े प्यार से बच्चों को पढ़ाने लगे। बच्चों से मौलवी साहब को बहुत स्नेह था और बच्चे भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। मौलवी साहब का बोल मीठा था और बच्चों के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही हार्दिक था। भले ही वे कैसी भी गलती क्यों न कर डालें, लेकिन क्या मज़ा कि मौलवी साहब के मुँह से एक तेज शब्द भी निकले, हाथ उठाने की बात तो दूर रही। बच्चों के गुरु होने के कारण वे सारे गांव में आदरणीय और कृपा पात्र बन गए थे। वैसे भी उनका घराना बहुत अच्छा था और जब करीम की मृत्यु हुई थी, आधे से ज़्यादा गांव साथ गया था। धीरे धीरे बरसों बीत गए। इस बीच मौलवी साहब की बीवी चल बसी और करीम के नज़दीक ही होने एक छोटा सा स्मारक फातिमा बेगम के लिए बनवा दिया। कुछ और बरस इस तरह बीते और मौलवी साहब के सिर और दाढ़ी मूछ के बाल सफ़ेद हो गए। अब वो वृद्ध हो चले थे। अचानक देश में सांप्रदायिकता की आग भड़क उठी। चारों ओर मारकाट और लूटपाट के दृश्य दिखने लगे। हर जगह आतंक छा गया। कल तक जो मित्र थे वे दुश्मन बन गए और एक दूसरे की जान लेने पर तारुक हो गए। शहरों की आग की लपटें देहातों में भी पहुंच गई थीं। मौलवी साहब ने देखा कि उनके गांव का रुख भी बदलता जा रहा है। इससे उन्हें रत्ती भर भी चिंता ना हुई। उसी प्यार और मोहब्बत से बच्चों को पढ़ाते और गांव वालों के साथ प्यार से पेश आते रहे। एक रोज़ रात को मौलवी साहब खा पीकर चारपाई पर बैठे थे कि मुखिया का लड़का आया। मौलवी साहब ने सहज भाव से पूछा, क्या है बेटा? देव जोर से रोने लगा। मौलवी साहब आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देव को अपनी ओर खींच लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, इतना दुखी होने की क्या बात है बेटा? देर तक देव की हिचकी नहीं बंधी। संभला तो बोला, मौलवी साहब आप यहाँ से चले जाइए। क्यों बेटा? मौलवी साहब के बिना किसी उद्विग्नता के शांत स्वर से पूछा। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ मौलवी साहब, आप आज ही चले जाइए। मैं आपसे क्या कहूँ? आज हरी लीला और पंचम सलाह कर रहे थे कि क्या सलाह कर रहे थे? देव के चुप हो जाने पर मौलवी साहब ने पूछा। कहते थे कि एक दिन रात में मौलवी साहब के घर धावा बोल दो और उन्हें आगे देव को कुछ कहने की ज़रूरत ना थी। मौलवी साहब सब समझ गए थे। उनके बूढ़े चेहरे पर जरा भी चिंता नहीं झलक रही थी। उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा इसमें हैरान होने की क्या बात है? जाओ बेटा, तुम चैन से सो जाओ। तुम्हारे मौलवी साहब की एक दिन वैसे भी। देवी फिर बोला, मैं आपके पैर पड़ता हूँ मौलवी साहब, आप चले जाइए। हम 4-6 लोग
कुछ दूर साथ चलेंगे जिससे रास्ते में कोई बात ना हो। देव ने बहुतेरी मिन्नतें की लेकिन मौलवी साहब जाने के लिए राजी ना हुए। उन्होंने साफ कह दिया, मुसीबत से डरकर कायर भागते हैं। जिनकी जिंदगी की इमारत प्यार की नींव पर खड़ी है उसे डरने की जरूरत नहीं। देव चला गया और मौलवी साहब चारपाई पर लेट गए। उनके मन में भय नहीं था लेकिन करीम और फातिमा की याद में उन्हें थोड़ी बेचैनी हो गई। वो सोचने लगे, यह सब क्या है? आदमी का प्यार क्या पानी का बुलबुला है जो जरा भी देर में फूट जाता है? प्यार की जड़ें क्या इतनी कमज़ोर हैं कि जरा भी हवा लगी कि उखड़ी? या अल्लाह, उन्होंने आह भरते हुए कहा। रात को मौलवी साहब देर तक मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ते रहे। इतने में दरवाजे पर हल्का सा झटका हुआ। वे चुपचाप लेटे रहे। आहट होकर शांत हो गई लेकिन 2 मिनट बाद ही वे देखते क्या है कि धीरे धीरे दरवाज़ा खुला और एक के बाद एक 3 लोग भीतर घुस गए। चांदनी की रोशनी में मौलवी साहब को पहचानते देर न लगी कि आगे गिरधारी है और वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता उनकी चारपाई की ओर बढ़ा चला आ रहा है। मौलवी साहब ज्यों के त्यों लेटे रहे। गिरधारी चारपाई से कोई 2 गज की दूरी पर रुक गया। उसके इधर उधर आगे पीछे चौकन्ना होकर देखा और अपने साथी को इशारा किया। इशारा पाते ही साथी ने उसे कोई चीज़ दी। गिरधारी एक कदम और आगे बढ़ा। मौलवी साहब ने देखा कि उसके दोनों साथियों में एक पंचम और दूसरा लीला है। इन तीनों को उन्होंने पढ़ाया था। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ये आपको पढ़ना है। धन्यवाद।